राधे राधे। और ये उम्मीद है बहुत ही ऊंचा और अच्छा काम कर रहे होंगे आप अपनी ज़िंदगी में। तो हम बात करने वाले हैं कल के एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल आप सभी का मराठी का एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम है इंग्लिश मीडियम का, और हिंदी मीडियम का जो है दूसरा एग्ज़ाम है। तो कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स जिसका ध्यान रखना है, और हमें घबराना नहीं है, हमें स्ट्रेस नहीं लेना, हमें इंटरेस्ट लेना है, और हमें अपने युद्ध को अच्छे से जीतना है। चलिए कुछ पॉइंट्स जानते हैं मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले आप सभी को ऑल दी बेस्ट। जो होगा बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अच्छे से अपना पेपर करें, मेहनत करें। नहीं पढ़े हैं, जो नहीं किए उसको छोड़ दो, अभी जितना हो सकता है उतना करो। लैंग्वेज का पेपर है, आप लोग जानते हैं, उसमें राइटिंग स्किल होता है, ग्रामर होता है, और उसमें शब्दावली होती है, वोकैबुलरी होती है। तो ये सब चीज़ों का आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया बीतेगा। ठीक है, तो मराठी एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को पहले सबसे तो ये ध्यान में रखना है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे जो की पॉइंट है वो किस, क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम जो है ना वो 80 मार्क्स का है। ठीक है, तो 80 मार्क्स में आपको सेक्शन डिवाइड है। इसमें कितने सेक्शन हैं? सबसे पहला क्या है, जो नॉर्मल पैसेज आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो पोएम आता है, फिर ग्रामर आता है, फिर इसमें क्या आता है, आपका स्थूल वाचन आता है, और इसमें क्या आता है, राइटिंग स्किल आता है। तो ये सबको आपको प्रॉपर टाइमिंग देना है, सबके अपने अपने मार्क्स के वेटेज है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये सारे जो भी इसमें पैसेज, पोएम, ग्रामर, फ्लोचर, राइटिंग स्किल जो भी है, अगर इसको आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, ये सब आपने अभी तक देखा ही नहीं है, फिर आपकी बहुत वाट लगने वाली एग्जाम में। तो आप लोग पहले ही कम से कम दो तीन तीन, दो पैसेज, तीन पैसेज, दो पोएम, तीन, सब दो तीन दिन आप लोग सॉल्व करिए कम से कम। देखिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मतलब कि हमको ये नहीं देखना कि भाई बोर्ड का ही सॉल्व किया, कोई भी आप उठा लीजिए और उसको देखिए, सॉल्व करिए, ताकि आपका दिमाग क्लियर तो हो जाए, माइंडसेट क्लियर कि हाँ पहले ये क्वेश्चन आएगा, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन। जैसे हम लोग कोई प्रैक्टिस किए रहते हैं, मान लो कि एक डांस ग्रुप में, तो लोग जब प्रैक्टिस के लिए तो फटाफट पता है कौन से बीट पे कौन सा स्टेप करना है, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं किए रहते तो यही होता है कि समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्या करें, फिर पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लास्ट ईयर के लिए वीडियो बनाया था कि भाई लास्ट ईयर का पेपर, हर वीडियो में बोलता हूँ PYQ करो, लास्ट ईयर का पेपर करो, तो आप लोग कर सकते हैं, 22 का 23 का कोई भी उठा के कर लो। और ग्रामर उमर लगभग सेम ही आता है, जो भी है उसमें अज्ञार्थी वाक्य वाला आता है, विराम चिन्ह आता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं उनका तो ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के हैं, तो इंग्लिश मीडियम और जो हिंदी मीडियम है उनको प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वोकैबुलरी देख सकते हैं। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझ लेना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, मैं बार बार बोलता हूँ। फिर अगर और नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग को मालूम होगा अभी बहुत सारे AI चल रहे हैं, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि ChatGPT एक है, ChatGPT यूज कर लो। जो भी सर्च मारोगे, बोलोगे इसका मुझे वो दे दो साथ, 2 मिनट में देगा। 2 मिनट बहुत ज्यादा बोल देगा, कुछ सेकंड्स के अंदर पूरा दे देगा। बोलोगे इजी वर्ड दो, इजी वर्ड दे देगा। जैसा आपको समझ में आता है वैसा करो, इसका हिंदी बताओ, इसका इंग्लिश दो, क्योंकि ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। लैंग्वेज में क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा उधर पे सॉल्व हो जाता है, और आधा पैसेज में से देखना है, आधा यहाँ से रेफरेंस लेना है। आपको कुछ भी पूछे, स्थूल वाचन की खाली स्टोरी समझ के चले जाओ, सब हो जाएगा काम, सब सॉल्व कर लोगे। और बहुत सारे चैनल है, बहुत सारी वीडियोस है, देखो। पर अभी का पूरा टाइम अपना पढ़ने में लगाओ, अभी का। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अभी तुमको जानना है कि मराठी में सर कुछ भी कैसे लिखे, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मराठी में बोलते हैं हा गोष्टी महत्वाची आहे, महत्वाची। जैसे हम बोलते हैं ना तुम्हारा, तो मराठी में तुम्हारा का तुमच्या, च्या वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सफिक्स में हमेशा च्या यूज करते हैं, च्या। हम लोग बोलते हैं इसको, लोग बोलते हैं हा, हाथ। ठीक है, हम लोग बोलते हैं है, तो वो क्या बोलते हैं, आहे। क्या बोलते हैं, आहे। अब इंग्लिश में बोले, जैसे हम लोग बोलेंगे इस कारण की वजह से, तो हा कारणामुळे, क्या यूज करते हैं, मुळे, मतलब रीजन, रीजन देना रहेगा तो हम लोग मुळे यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे शब्द है जिसको हम लोग देख सकते हैं। आहित कहाँ पे लगता है, हाँ एक वर्ड है शील, करशील, जाशील, इसका मतलब है फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है, करशील, जाशील, होशील, अगर फ्यूचर में बात करें तो। ठीक है, करावा लागेल, एक वर्ड है करावा लागेल, इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मस्ट वाला, मस्ट वाला जो सेंटेंस होता है ना, कि ये करना ही पड़ेगा, आज तुम्हारा करावा लागेल, ऐसा। तो उतनी मराठी मेरी अच्छी नहीं, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ
तो ये सब आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे और उसके बाद में उस पर वर्क करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दूँ, अभी संतवाणी है उसमें योगी पुरुष के बारे में बताया है, योगी पुरुष और पानी के बीच में जो कंपैरिजन किया है उसको थोड़ा सा पढ़ लो। और फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर जगह लिख सकते हो आप कि हाँ गोष्ठी महत्वाची आई। और एक भी पोइट्री ऐसी नहीं, एक भी चैप्टर जो हमारे जीवन से रिलेटेड ना हो, तो आप जीवन के ऊपर 4-5 लाइन याद कर लीजिए जो आप हर एक इसमें लिख सकते हैं। मतलब और देख लीजिए कौन सा पोएम बार बार रिपीट हो रहा है, उसके एप्रिसिएशन पढ़ लो। एक पोएम का एप्रिसिएशन पढ़े, बाकी में थोड़ा थोड़ा इधर का उधर लिख सकते हो। तो ये कुछ ऐसे बेसिक टिप्स है जिससे आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, इससे बचेंगे मार्क्स। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग इसको समझो और थोड़ा सा एफर्ट डालो और टाइम पास मत करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सर क्या करें बताओ, कुछ नहीं आ रहा है ना, तो जितने पोइट्री है ना उसके एप्रिसिएशन सिर्फ रीड करो, सिर्फ चैप्टर्स रीड करो। खाली पेपर निकाल के देखो क्या है, पेपर सोल्यूशन बहुत सारे लोग डाले रहते हैं, उन लोग का देखो कैसे सॉल्व कराए, किधर पे क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। और फिर कुछ कुछ सेंटेंस, कुछ कुछ लाइन हर जगह कॉमन होती है, उसको याद करो। यहीं पे वीडियो खत्म करूंगा। आपको ऑल द वेरी बेस्ट और आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम लिखेंगे, बहुत अच्छा मार्क्स लेंगे, मुझे आपसे उम्मीद है। चलिए, राधे राधे।